गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी क्लास जो है उसमें अपने बात करेंगे इतिहास का अपना जो तीसरा चैप्टर है बंधुत्व, जाति और वर्ग, अर्थात आरंभिक समाज, जिसमें 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य की घटनाओं का अध्ययन किया गया है। इस चैप्टर के अपने उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो आपकी एग्जाम में, जो बोर्ड एग्जाम होती है, उस बोर्ड एग्जाम में आपके 4 अंक के, 5 अंक के या 6 अंक के पूछे जाते हैं। ऐसे मोस्ट क्वेश्चनों की अपने चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले एक छोटी सी बात, देखो कई स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि सर अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी मोस्ट क्वेश्चन बताओ। तो भैया अपने जो टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, जो टेस्ट हो रहे हैं और जो मैं मोस्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, अर्धवार्षिक परीक्षा में भी यही है, वार्षिक परीक्षा में यही है। क्योंकि मोस्ट तो मोस्ट होता है, वो अर्धवार्षिक में, इसका मतलब अर्धवार्षिक में आ गया तो क्या वार्षिक में नहीं आएगा क्या? वो अपने मेन जो एग्जाम है वो कौन सी है? वार्षिक परीक्षा है। अर्धवार्षिक अपने लिए इतने मायने नहीं रखती है, मेन अपने कौन सी है? वार्षिक परीक्षा है। इसलिए वार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन आप लोगों के लिए कलेक्ट किए जा रहे हैं। जहां तक मेरी कोशिश है, ये ऐसे क्वेश्चन है कि अगर बड़ा क्वेश्चन इनमें से आएगा तो इन्हीं क्वेश्चनों में से आएगा। अगर इस चैप्टर से कोई बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो इन्हीं क्वेश्चनों में से पूछा जाएगा। अब यहां पर देखो भैया, अपने चर्चा करते हैं क्वेश्चनों की। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, और इनमें भी यह सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करें, एक तो ये है, एक क्वेश्चन और है। दो क्वेश्चन जो है वो काफी मोस्ट है। जैसे ये क्वेश्चन तो अपने राजस्थान बोर्ड ने पूछा हुआ भी है। पहला जो क्वेश्चन है कि इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय, ठीक है, किन पहलुओं पर विचार करते हैं, उल्लेख कीजिए। देखो भैया, यहां पर मैं आपको डिटेल से आंसर नहीं बताऊंगा और ना ही मैं आपको लिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि डिटेल से मैं आपको वीडियो में समझा चुका हूं, आपको नोट्स में लिखा चुका हूं। इसलिए अपने मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रकार से इसका आपको आंसर देना है। तो क्वेश्चन है भैया, इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय किन पहलुओं पर विचार करते हैं। मतलब कोई भी इतिहासकार है, चलो एक बार इसको छोड़ो, अपने बात करें कि अपने किसी भी छोटे बच्चे को या बड़े बच्चे को स्कूल में डालते समय अपने क्या क्या देखते हैं, बस वही बात यहां पर है। जैसे मान लो अपने कोई छोटे बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं तो अपने क्या देखेंगे? स्कूल कैसी है, कितनी बड़ी है, बैठने की कैसी व्यवस्था है, पानी पीने की कैसी व्यवस्था है, रूम्स कैसे है, वहाँ पर फर्नीचर कैसा है, वहाँ का स्टाफ कैसा है, सभी सब्जेक्ट के टीचर है या नहीं है, वहाँ पर एक प्रकार से अनुशासन किस प्रकार का है, वहाँ पर पढ़ाई किस प्रकार की होती है। इन्हीं बातों का अपने ध्यान रखेंगे ना। तो वही बात यहाँ पर है भैया, इतिहासकार भी जब किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते हैं तो वह कई बातों के ध्यान रखते हैं। जैसे अपने पहला पॉइंट इसमें दे सकते हैं कि उस ग्रंथ की भाषा, जिस ग्रंथ का वो विश्लेषण कर रहे हैं कि उस ग्रंथ की भाषा कैसी है, पाली भाषा में है या प्राकृत में है या तमिल में है या संस्कृत में है, कौन सी भाषा में है। दूसरा पॉइंट अपने देख सकते हैं कि वह ग्रंथ जो है वो किस प्रकार का है, कोई कथावाचक है या कोई प्रेरक टाइप है, किस प्रकार का वह ग्रंथ है। तीसरा अपने देख सकते हैं कि भैया लेखक जो है उसका इस ग्रंथ को लिखने का दृष्टिकोण कैसा था, उसका नजरिया कैसा था, उसने ये ग्रंथ क्यों लिखा था, इसके पीछे क्या मूल भावना थी, इसको देखेंगे। इसके अलावा भैया उस ग्रंथ के प्रति जो श्रोता है, उन श्रोताओं की रुचि कैसी है, उसको ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा उस ग्रंथ की जो है रचना कब हुई, रचना काल क्या है, उसके बारे में ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से मतलब कोई भी इतिहासकार जो है वो किसी ग्रंथ का विश्लेषण करता है तो इन 5-7 बिंदुओं को ध्यान में रखकर करता है। क्लियर है? बाकी डिटेल से आपको मेरा लिखाया हुआ है, वहां से आप इसका आंसर दे सकते हो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया, एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान रखना अपने आरबीएससी बोर्ड में। सेकंड क्वेश्चन है भैया, मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों, देखो पुरुषों और महिलाओं के द्वारा धन अर्जित किस प्रकार किया जाता है। देखो इस क्वेश्चन को मैंने एक ही बना दिया, हालांकि ये 2 क्वेश्चन है। अपने क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है कि पुरुषों के द्वारा धन अर्जित किस प्रकार किया जाता है, यहां पर महिलाओं के द्वारा भी मैंने जोड़ दिया। दोनों में से कैसे पूछ सकता है आपको? हो सकता है आपको यह पूछ ले कि मनुस्मृति के अनुसार पुरुष जो है वो कितने तरीके से धन अर्जित करते हैं या महिलाएं कितने तरीके से करते हैं, या दोनों पूछ ले तो ठीक है। तो अपने को इसमें आंसर देना है कि पुरुष जो है वो तो भैया कितने तरीके से करते हैं, 7 तरीके से धन अर्जित करते हैं। और महिलाएं जो होती है वो कितने तरीके से धन अर्जित कर सकती है, 6 तरीके से धन अर्जित कर सकती है। किसके अकॉर्डिंग? मनुस्मृति के अकॉर्डिंग, जिसकी रचना 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के मध्य हुई थी, जिसको भारत का अपने पहला विधि ग्रंथ भी माना जाता है। अब पुरुष के 7 तरीके कौन से हैं धन अर्जित करने के? देखो पुरुष को पहली बात तो अपनी विरासत में जायदाद मिल जाती है, ठीक है, या पुरुष जो है वो खरीद कर जायदाद प्राप्त कर लेता है, या विजय प्राप्त करके कर लेता है, या निवेश करके कर लेता है, या फिर कार्य करके कर लेता है, या फिर कोई खोज करके कर लेता है, या भेंट करके ले लेता है।
ठीक है, ये तो किसके हो गए, पुरुष के। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की भैया संपत्ति कैसे आएगी, महिलाओं धन अर्जित कैसे करेगी। महिलाओं को भैया एक तो विवाह के समय भेंट मिलती है, वो हो गई। एक वधु का जब गमन होता है उसके समय उसको भेंट दी जाती है, वो उसका धन हो गया। इसके अलावा अपने स्नेह के प्रतीक के रूप में, अपने आशीर्वाद के रूप में भेंट देते हैं, वो हो गई। इसके अलावा माता पिता के द्वारा जो विवाह के समय उपहार दिए जाते हैं वो भी महिला की संपत्ति हो गई। इसके अलावा प्रवर्ती काल में मिली जो कई भेंट है वो भी महिलाओं की क्या होगी, भेंट होगी। इस प्रकार से पुरुष 7 प्रकार से और महिलाएं 6 प्रकार से धन अर्जित कर सकती है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, महाभारत कालीन स्त्रियों की, मतलब महाभारत के समय स्त्रियों की प्रमुख समस्याएं कौन सी थी। महाभारत काल की बात कर रहे हैं अपने भैया, महाभारत के समय स्त्रियों के सामने प्रमुख समस्याएं कौन सी थी। तो देखो स्त्रियों की समस्याओं की बात करें भैया, प्राचीन समय में तो स्त्री जो थी उसे अपने एक प्रकार से भोग की वस्तु समझा जाता था। स्त्रियों को जो है वो कम अधिकार प्राप्त थे। पिता की संपत्ति जो होती थी उसके ऊपर स्त्री का अधिकार नहीं होता था, पुरुष का या बेटे का ही अधिकार होता था। ठीक है, इसके अलावा स्त्रियां जो होती थी वो पुरुषों के मुकाबले कमजोर होती थी, निम्न समझा जाता था उनको। इसके अलावा भैया स्त्रियां जो होती थी उनको पुरुषों के अधीन ही रहना पड़ता था। इस प्रकार की मतलब 6-7 समस्या अपने इसमें दे सकते हैं। 5वां क्वेश्चन है भैया, मनुस्मृति में विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं, कोई 4 प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो पहली बात तो भैया मनुस्मृति में विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं, 8 प्रकार बताए गए हैं। विवाह के 8 प्रकार बताए गए, जैसे अपने ब्रह्म विवाह है, देव विवाह है, आर्ष विवाह है, प्रजापत्य विवाह है, राक्षस विवाह है, पैशाच विवाह है। इस प्रकार से टोटल 8 विवाह बताए गए। गंधर्व विवाह है, उनमें से कोई भी 4 का आप आसानी से वर्णन कर सकते हो, सारा मेरा आपको नोट्स में लिखाया हुआ है। 5वां और अंतिम क्वेश्चन भैया, इस क्वेश्चन को समझना। प्राचीन काल में अर्थात जब मनुस्मृति लिखी गई थी, ठीक है, प्राचीन काल में अछूतों का मतलब अस्पृश्य, या अपने इनमें किसको शामिल कर ले, चांडालों के जीवन पर टिप्पणी कीजिए। मतलब प्राचीन काल में अछूतों की स्थिति कैसी थी, या सीधा पूछ ले तो अपने कह सकते हैं कि चांडालों की स्थिति कैसी थी, यह आपको बताना है। अछूत मतलब या अस्पृश्य, जिनको मतलब एक प्रकार से ब्राह्मण वर्ग के जो लोग थे वो अपवित्र मानते थे, जिनको छूने पर वो एक प्रकार से मानते थे कि हम गंदा हो गए हैं, अपवित्र हो गए हैं। चांडालों की बात करें भैया, चांडाल, देखो मैंने चांडालों के बारे में आपको अच्छी तरह से एक प्रकार से काफी बढ़िया मैटर मेरा लिखाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि चांडाल कौन होते थे भैया। चांडाल वो होते थे जो शहर से बाहर रहते थे और शवों को क्या करते थे, वो अंत्येष्टि करते थे, या मरे हुए जो पशु होते थे उन पशुओं को उठाने का काम करते थे। एक प्रकार से सबसे निम्न कोटि का दर्जा जो है वो इनको समाज में प्राप्त था, सबसे निम्न माना जाता था। और यही चांडाल जो है वो जल्लाद का कार्य भी करते थे। जब ये घरों से बाहर निकलते या शहर की तरफ आते या सड़कों पर आते थे तो ये एक प्रकार से आवाज करते हुए या ढोल नगाड़े बजाते हुए आते थे, ताकि लोगों को यह पता चल जाए कि चांडाल आ रहे हैं और लोग उनको देखने से बच जाए या अपने घरों में प्रवेश कर जाए। मतलब इनको देखना एक प्रकार से अपवित्र माना जाता था और नगरों से बाहर रहते थे। इसके अलावा ये फेंके हुए जो बर्तन होते थे उन बर्तनों का ये क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। इस प्रकार से अपने 10 से 15 लाइन में इसका आंसर अपने कर सकते हैं। ये 4 नंबर का क्वेश्चन 1-2 बार पूछा हुआ है, तो सोचा क्यों ना इस बार भी अपने हो सकता है पूछ ले, इसलिए आपको ये बताया गया है। तो ये थे भैया अपने इतिहास के चैप्टर 3 बंधुत्व, जाति और वर्ग, जिसको अपने आरंभिक समाज बोलते हैं, इस चैप्टर के अपने अति महत्वपूर्ण बड़े क्वेश्चन। रही बात छोटे क्वेश्चनों की, तो छोटे क्वेश्चनों के भैया अपने टेस्ट चल रहे हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने टेस्ट नहीं देखे हैं, पेपर नहीं देखे हैं, तो वो अपने प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके भैया, दैट्स ऑल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।